नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और दोस्तों हम यहां आए हैं, एक बुक रिलीज़ की है राष्ट्रीय किसान महासंघ ने, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। हम हमेशा देखते भी हैं चुनावों के दौरान किसान एक अहम मुद्दा रहते हैं और किसानों के वोट से सरकार बनती बिगड़ती आ रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ के वरिष्ठ सदस्य हैं श्री शिव कुमार कक्का जी। आइए उनसे बात करते हैं इस बुक को लेकर, और कुछ सवाल हैं जो किसानों की तरफ से भी हैं और आम लोगों की तरफ से भी हैं कि अक्सर ऐसे मुद्दे तभी क्यों गरमाते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। तो कक्का जी, आपसे पहला सवाल करने से पहले आपका सबसे पहले स्वागत है ग्रीन टीवी में। मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि जो लोग हमेशा बोलते हैं, सब बोल रहे हैं कि चुनाव के दौरान ही सबको क्यों याद आता है, सेम वही चीज़ आपके लिए भी कही जा रही है कि राष्ट्रीय किसान महासंघ को इसी वक्त क्यों याद आया कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नाम से एक बुक लॉन्च की जाए। जो लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन के समय पर ही हमको ये बातें याद क्यों आ रही हैं, तो वो दया के पात्र हैं, वो उनको जानकारी नहीं है, या वो अंधे भक्त हैं कहीं के। हमारा संघर्ष का रास्ता सन 72 से चल रहा है। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने 10 बड़े बड़े कार्यक्रम किए राष्ट्रव्यापी, जेल भरो आंदोलन से लेकर तमाम चीज़ें। ये सब करते हुए एक लम्बा हो गया जो हमने अपनी किताब में लिखा है कि राष्ट्रीय किसान महासंघ की महायात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ खत्म हुई। तो इसलिए हम पर यह बात लागू नहीं होती है। हम तो केवल अवगत करा रहे हैं। किसानों को जागृत करना हमारा प्रथम दायित्व है, और हम किसानों को जागृत कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने 28 निर्णय किसान विरोधी लिए हैं, वो ये है। अब आपको ये तय करना है कि वोट कहाँ देना है। हमारा कोई इलेक्शन कैंपेन भी नहीं है। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से बहुत फ़ायदा किसानों को हुआ है, सिंचाई योजना से बहुत लाभ किसानों को हुआ है। लेकिन इस किताब को जितना मैंने पढ़ा है अभी पिछले आधा घंटे में, इसमें बहुत सारी ऐसी खामियां आप लोगों ने गिनाई हैं। क्या ये मतलब प्रूफ्स इसके लिए आपने कहाँ से इकट्ठे किए, इसके लिए कहाँ से आपने सारे आंकड़े जुटाए? देखिए, 28 निर्णय के तो प्रूफ हमारे पास खुद ही हैं, हम किसान हैं इसलिए। बाकी वेबसाइट है, इसमें पीछे लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से वो जानकारी हमने ली। कुछ जानकारी सरकार ने दी। हेल्थ सॉइल कार्ड एक पूरी बोगस योजना है। एक भी किसान का मेरे प्रदेश में कोई कार्ड नहीं बना है। मैंने खुद टेस्ट करवाने गया हूँ तो टेक्नीशियन नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, तो कहाँ से करेंगे ये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लूट योजना है, भावंतर योजना लूट योजना है। तो ये तमाम चीज़ें लूट योजनाएं हैं, किसान को सीधा कोई लाभ नहीं पहुंचाया। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर भी पूरे देश में यही सब बातें चल रही हैं। किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये अभी की तो है नहीं है, ये तो बहुत पुरानी सरकार की है। और किसान चूँकि बहुत कर्जदार हो गया है तो वो और चाहता है कि इसकी सीमा और बढ़ाई जाए। हमारा सरकार से केवल ये है कि हमको ना पेंशन चाहिए, ना लोन माफ़ी चाहिए, ना कुछ चाहिए, हम कर्जदार ना हो, ऐसी योजनाएं हमको चाहिए। या तो आप लागत कम कर दें खेती पर, यूरिया फ्री कर दें, खाद फ्री कर दें, बिजली फ्री कर दें, हम आपको इससे सस्ते में भी अनाज दे देंगे। मगर आप डीजल महंगा कर दें, फर्टिलाइज़र महंगा कर दें, GST लगा दें, लागत भी बढ़ाते जाएंगे और हमारे दाम नहीं बढ़ाएंगे तो हम कर्जदार होंगे। तो 43% आत्महत्याएँ जो बढ़ी हैं किसानों की, इस बात का संकेत है कि सरकार घनघोर किसान विरोधी सरकार रही है केंद्र की। मध्य प्रदेश में काफ़ी समय तक बीजेपी की सरकार थी। बहुत उस वक्त में भी सुनने को आया कि किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ख़राब है। अभी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अभी 3-4 दिन पहले जो आगजनी वहाँ पर हुई है 5 तारीख को, 30-40 गाँवों की हज़ारों एकड़ की फसल गेहूँ की बर्बाद हो गई है। जो वो योजना है जो किसानों के लिए, किसान की फसल पर उसको अगर उसकी कोई प्राकृतिक आपदा से कुछ हो जाता है तो उस पर मुआवजा मिले, क्या ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को अगर कंपेयर किया जाए तो कांग्रेस सरकार अच्छी राहत दे पाएगी इस वक्त मध्य प्रदेश के किसानों को? कांग्रेस राहत अच्छी दे पाएगी, आशान्वित है। अभी कुल 3 दिन हुआ है और मुख्यमंत्री गए हैं वहाँ पर, प्रभारी मंत्री वहाँ 2 दिन से पहले से ही हैं। और 20 गांव हैं। 20 गांव का सर्वे करने में कम से कम महीने भर का समय लगेगा। पूरी ज़मीन में किसकी कितनी ज़मीन थी, कितना रकबा था, 3 लोग जिंदा जल के मर भी गए हैं उसमें। तो उसका 20 गांव का सर्वे 2 दिन में नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा। हम भी इतने प्रैक्टिकल हैं कि समय लगेगा। अगर सर्वे अविलंब कराए सरकार और उनको अविलंब राहत राशि पहुंचाए, ये सरकार की जवाबदारी है। चूँकि चुनाव का माहौल है
तो इलेक्शन कमीशन भी सामने आता है, तो उनको अब हर चीज़ में इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेना होगी कि हम ये राहत राशि का पैकेज देना चाहते हैं। आयोग परमिशन देगा तो वो दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो उनकी भी अपनी कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं, पर चूंकि समय अभी कुल 3 दिन का हुआ और 3 दिन में तत्काल टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। अच्छा कक्का जी, क्या ये जो किसान की आज स्थिति है, इसके लिए सिर्फ सरकारें जिम्मेदार हैं? कहीं किसान की अपनी जागरूकता की कमी, उसको चीज़ों को ना समझना, जैसे रसायन कितना डालना है खेत में, उसे किस विधि से खेती करनी चाहिए, लोन लेना है तो सोच समझ के ले, सब्सिडियों का लाभ कैसे उठाए, कौन सी सरकार उसकी हितैषी है और कौन सी उसकी विरोधी है, इन बातों को वो खुद समझ सके, वो खुद जागरूक बने इन चीज़ों के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों के लिए खुद किसान भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जो स्थिति में आज वो जी रहा है? देखिए, किसी भी परिवार की, राष्ट्र की या समाज की पहली इकाई, सीढ़ी जो है विकास की, वो होती शिक्षा। ये तो सब देश जानता है कि किसान अशिक्षित है, शिक्षा से दूर है। तो शिक्षा से दूर क्यों है? लेकिन आज नई पीढ़ी भी कृषि में आ रही है, हर घर में शिक्षित हैं, बच्चे भी हैं। आज के हालात में आज भी ऐसे रिमोट एरिया हैं जहां गांव के गांव में कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण तो किसान का रहा है, परंतु ऐसे वातावरण में सरकार की जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है? अगर किसान को नहीं पता है कि कितना केमिकल डालना है, तो वो क्या कर रहा है कि कौन कौन सी कीटनाशक डालना है, नहीं डालना है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? लेकिन हर जगह कृषि विज्ञान केंद्र हैं, किसानों को सुझाव भी दिए जाते हैं कि आप केवीके जाइए, वहाँ से सलाह लीजिए। परंतु ये सबके सब फेल हैं। गवर्नमेंट के केवीके पूरे फेल हैं, गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा फेल है। वो ही नकली बीज को बढ़ावा दे रहे हैं, नकली खाद बिकवा रहे हैं ये लोग भी। इसलिए किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। इधर तो सरकारी एजेंसियां लूटती हैं, सब्सिडी पूरी वही खा जाती है, किसान तक पहुंच ही नहीं पाती है। अब मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, आपकी ये 28 जो किसान विरोधी जो बातें थी जिनको नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया, अगर मैं इस किताब को पढ़ती हूँ और अभी जो हाल ही में मांग पत्र आपने प्रस्तुत किया था निर्वाचन आयोग के सामने, उस पर कोई कानूनी फैसला नहीं आता कि मैनिफेस्टोज़ को नहीं लिया जाता कानून के अंतर्गत, तो फिर वही कि चुनावों में सब सरकारें अपने अपने तरीके से डींगे हाँकेंगी कि हम ये करेंगे किसान के लिए, हम वो करेंगे। एक किसान कैसे, आपने जैसा कहा कि अशिक्षित ज़्यादातर किसान हैं, एक ऐसा किसान कैसे समझे कि भाई मेरे लिए ये पार्टी अच्छी है और ये आई तो मेरा अच्छा विकास होगा? मैं ये नहीं कह रही कि आप बताइए कि किसको वोट करें, लेकिन एक किसान ये कैसे समझे कि उसे किस पार्टी को वोट करना चाहिए? किसान इतना समझदार है कि एरिया वाइज उसको पता है कि कौन सा चेहरा, पार्टियां तो सब एक सी है, कौन सा चेहरा इनसे बेटर है या इनसे खराब है। मैं ये मानता हूं कि जनता की, किसानों की भी जवाबदेही है कि वो भी, इस देश में वोट गिरता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नोट पर, पौवे पर, दारू पर वोट गिरता है। तो वहाँ से एक कैसा लोकतंत्र आएगा वो आपको पता है कि लोकतंत्र की क्या परिभाषा बनेगी। पूरा देश बटा हुआ है, गांव भी उसी प्रकार से बटे हुए हैं, कुछ घर कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कोई और पार्टी के हैं, कुछ और पार्टी के, तो ऐसा देश बटा हुआ है। तो वैसी स्थिति में वो तुलनात्मक उनके दिमाग में हो जाता है कि ये पहले थे तो इन्होंने बेटर काम किया है और इन्होंने केवल लूट की है, तो वो अपना मन बना के वोट डाल देता है। अच्छा कक्का जी, एक मैनिफेस्टो देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने भी अपना रिलीज़ किया है, जिसे वो चाहते हैं कि कोई पार्टी उसको, कोई पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्ट करे, जिसमें योगेंद्र यादव जी भी शामिल हैं। अगर आपने वो मैनिफेस्टो पढ़ा हो, क्या वो किसान हितैषी मैनिफेस्टो है और वो किसी पार्टी को अडॉप्ट करना चाहिए? मैं तो मैनिफेस्टो विरोधी हूँ। ये बुद्धिजीवी कहते हैं तथाकथित, यही देश के सबसे बड़े शत्रु हैं। घोषणा पत्र जारी करके वो लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये क्या कर रहे हैं? अब तो देश को दरकार है संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की जरूरत है। सभी पार्टियां एक जैसी हैं, सभी दल एक जैसे हैं, सभी नेता एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जो सत्ता में रहता है वो कुछ और कहता है और जो सड़क पर रहता है वो जनता की बात करता है। जब वो कुर्सी पर पहुंच जाता है तो फिर उल्टी बात करने लगता है। इसलिए हमारा घोषणा पत्रों में कोई विश्वास नहीं है। अभी ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि घोषणा पत्र में जो आप वादे कर रहे हैं वो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे ये सरकार बताए, पार्टियां बताएं। ये अभी इतना हुआ है। अब हम फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं
चूँकि हमको आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमको एडवाइस कर देगा तो हम वो कानून लागू कर देंगे। वो लगाम ज़रूरी है। हाँ, तो हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अभी वकीलों से बात हो गई है, तो एडवोकेट्स लगाएंगे उसको, और इसको सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं कि कानूनी दायरे में लाइए, टाइम बाउंड प्रोग्राम दीजिए। हम पहले साल में ये करेंगे, इस तारीख तक, इस महीने तक, अगले से ये करेंगे, बिल्कुल टाइम डेट टू डेट। और नहीं करते हैं तो आप पे कोर्ट कंडेम लगेगा, आपकी पार्टी वेन होगी, आपको चुनाव लड़ने के लिए हमेशा से प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। ऐसा ग्रीन टीवी के माध्यम से देश का करोड़ों किसान आपको सुन रहा है। प्राकृतिक आपदा से भी देश के कई हिस्सों में किसान जूझ रहे हैं, कहीं आगजनी है, कहीं ओलावृष्टि है। देश के किसानों को क्या संदेश या क्या अपील आप इस मौके पर करना चाहेंगे, जब चुनाव का भी वक्त है और प्राकृतिक आपदाएं भी कहर बरपा रही हैं उन पर? देखिए, हम किसान भाइयों से एक ही प्रार्थना करते हैं कि वो जागृत हों, शिक्षित हों और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए संगठित हों। अच्छा क्या है उनके क्षेत्र के हिसाब से, उसके लिए वो संगठित होकर संघर्ष करें। जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कोई भी सरकार किसान हितैषी न रही है, न आगे रहेगी। उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे कक्का जी, जिन्होंने आपको बताया कि किसान विरोधी कितनी बातें जो हुई हैं, उन पर एक किताब क्यों इन्होंने रिलीज़ की है। देश का किसान अशिक्षित है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं है। तो ग्रीन टीवी भी आपसे ये अपील करता है कि चुनाव का माहौल है, सरकारें बनती बिगड़ती आई हैं किसान के नाम पर। देश का किसान जागरूक बने, सक्षम बने, सबल बने, शिक्षित बने, ये समझे कि कौन सी सरकार उसके हित में है, कौन सी सरकार किसान हितैषी है, कौन सी किसान विरोधी है। और आप मतदान ज़रूर करें। अगर आप मतदान डालने के अधिकारी हैं, आप मतदान कर सकते हैं, तो मतदान ज़रूर करें। मतदान किए बिना बिल्कुल घर में ना बैठें, क्योंकि यही है जो आपको आपके भविष्य की तरफ लेकर जाएंगे, आपके सुनहरे भविष्य को बनाएंगे। लेकिन कौन सी सरकार आपके हित में है, ये आपको अपनी जागरूकता से समझना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।